हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीटी यूके। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ आ गई है कि आप लोगों को सबको पता है कि थ्रेशोल्ड सैलरी जो है वो बढ़ा दी गई थी। अभी 4 दिसंबर को जो अनाउंसमेंट किए थे होम सेक्रेटरी ने, लेकिन अब जो है उसको चेंज कर दिया है थ्रेशोल्ड सैलरी को। वो कितनी हो गई है और किस पे एप्लीकेबल होगी सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया उनको बता दूं, मेरा नाम विवेक मसीह है, मैं यूपी इंडिया से बिलोंग करता हूं। अभी इस टाइम यूके में हूं गाइस। मैंने आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है जिसमें मैं स्पॉन्सरशिप जॉब्स पोस्ट करता हूं डेली। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें आप लोगों के बहुत ढेर सारे डाउट्स भी क्लियर होने वाले हैं। ठीक है कि सबसे ज़्यादा डाउट जो ये रहता है, लोग जो मेरे पास मैसेज और कमेंट करते हैं, ईमेल करते हैं कि भाई जो हम ऑलरेडी यूके में केयर वीज़ा पे हैं और अगर हम अपना जो वीज़ा रिन्यू करवाएंगे या फिर स्प्रिंग के बाद हम अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकते हैं, या दूसरा डिपेंडेंट्स जो बंद हो गए हैं केयर वीज़ा की, क्या स्प्रिंग के बाद जो ऑलरेडी यूके में हैं वो बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते? इसका आंसर है बिल्कुल बुला सकते हो आप। ये जो केयर डिपेंडेंट्स बंद करें केयर वर्कर्स के, ये सिर्फ और सिर्फ जो न्यू एप्लीकेंट हैं उनके बंद किए हैं। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें यूके होम ऑफिस ने खुद बोला है और डिपेंडेंट्स जो बंद हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ न्यू एप्लीकेंट्स के हुए हैं। ठीक है, और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जो थ्रेशोल्ड सैलरी थी वो न्यू जो ऑलरेडी यूके में है अगर वो रिन्यू करवाएंगे अपना वीजा उन पे भी इम्प्लीमेंट होगी, तो ये आंसर है इसका नहीं। ठीक है, अब मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ कि थ्रेशोल्ड सैलरी जो है वो कितनी हो गई है। ठीक है, अब ये जो पूरा प्रोसेस है वो किसने अनाउंस करा है वो सारी बातें मैं करता हूँ। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। द स्टैंडर्ड जो बहुत ज़्यादा फेमस न्यूज़पेपर है यूके का, उसने पब्लिश करा है। ये जो न्यूज़ पब्लिश हुई है ये 21 को शाम को 6:30 बजे हुई है। शाम को यूके के 6:30 बज रहे हैं, मतलब अगर इंडिया की बात करें तो लगभग 12 बज रहा होगा रात का। ठीक है, और मैं आपको ये 22 को मॉर्निंग में 8 बजे आपको न्यूज़ मिल रही है, 9 बजे। तो आप समझिए कि कितनी जल्दी मैं आप लोग को अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब स्क्रीन पर देखिए आपको, होम ऑफिस रिड्यूसेस न्यू सैलरी थ्रेशोल्ड फॉर फैमिली वीजाज फ्रॉम 38,700 टू 29,000। देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा कम कर दी है। मतलब बीच में कर दिया है। पहले 18,000 थी और उसको बढ़ा के 38,000 कर दिया था, अब उन्होंने बीच में 29,000 कर दिया है। तो फैमिली वीज़ा में जो भी आएंगे या जिनको भी आना है आगे स्प्रिंग के बाद में, तो उनको सिर्फ 29,000 की जो सैलरी है उसको मीट करना पड़ेगा। ठीक है, जिसको भी डिपेंडेंट को बुलाना है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। 29,000 ईजिली लोग मैनेज कर लेते हैं, मिल जाती है, लेकिन 38,000 बहुत ज़्यादा थी। उससे यूके के अंदर भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वो भी मैनेज नहीं कर पा रहे थे इतनी सैलरी को। इस वजह से जो है यूके के जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, उसको अपनी डिसीजन जो है वो वापस करना पड़ा है। आगे देखिए इसमें क्या लिखा है। The Home Office said that the salary threshold would go up incrementally starting at 29,000। उनका कहना यह है कि ये इनको 3 स्टेप में बढ़ाएंगे। ठीक है, सैलरी को 3 स्टेप में बढ़ाएंगे। फर्स्ट स्टेप जो है वो स्प्रिंग से एप्लीकेबल होगा। फर्स्ट स्टेप में 29,000 कर रहे हैं ये लोग सैलरी जो है। ठीक है, उसके आगे नीचे देखिए क्या लिखा है। मिनिस्टर्स हैव रोड बैक ऑन प्लान्स टू इंक्रीज सैलरी थ्रेशोल्ड फॉर फैमिली वीजाज इन द स्प्रिंग फॉलोइंग अ बैकलैश। क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ रहा था। सैलरी थ्रेशोल्ड इतनी ज़्यादा बढ़ा दी थी कि यूके के लोग जो अपने ब्रिटिश पीपल हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी, जिसकी वजह से अब ये जो उन्होंने डिसीजन है वो लिया है कि उसको 29,000 करेंगे अब कम करके। द गवर्नमेंट अनाउंस अर्लियर दिस मंथ दैट फ्रॉम स्प्रिंग नेक्स्ट ईयर people must be earning at least 38,700 to bring family members or partner from abroad to the UK. The current minimum wage is 18,600, but on Thursday, Home Office Minister Lord Sharpe of Epsom said that the threshold would इनिशियली इंक्रीज है 29,000। तो उन्होंने जो है 29,000 को करी है इनिशियली शुरू में। उसके बाद वो सेकंड स्टेज में थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और थर्ड स्टेज में फिर से वो 38,000 समथिंग जो करा था उसको ही 700 उसको कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए। द गवर्नमेंट ऑल्सो कन्फर्म दैट द चेंजेस वुड ओनली अप्लाई टू न्यू वीजा एप्लीकेंट्स एंड दोज ऑलरेडी इन द यूके विल ओनली हैव टू मीट द करंट मच लोअर इनकम रिक्वायरमेंट्स। तो ये देख रहे हो आप, सीधे सीधे क्लियर बोला है कि जो न्यू एप्लीकेंट है ये थ्रेशोल्ड सैलरी उन पे एप्लीकेबल होगी। जो ऑलरेडी यूके में है वो वीज़ा रिन्यू करवाएंगे तब भी उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये थ्रेशोल्ड सैलरी उन पे एप्लीकेबल नहीं होगी। इसमें सीधे सीधे लिखा है
and those already in the UK will not only have to meet the current much lower income requirement. तो आपको टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, कोई भी डाउट मत रखना आप बिल्कुल भी कि हम कैसे रिन्यू करवाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ न्यू एप्लीकेंट्स के लिए है। In answer to written parliamentary question, Lord Sharpe said at the current minimum income requirement level, 75% of the UK working population meet the MIR level. तो उनको पता है 75% जो है वो मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट जो है उसी को मीट कर पाती है, 75%, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। At the higher MIR of 38,700, the median salary level for those on the skilled worker route and all else being constant, around 30% of the UK working population could meet the threshold based on earning alone. तो देख रहे हो कितने कम लोग हैं जो थ्रेशोल्ड सैलरी को मीट कर रहे थे, जिसके वजह से उनको ये डिसीजन लेना पड़ा। The MIR will be increased in incremental stages to give predictability. In spring 2024, we will raise the threshold to 29,000, that is 25th percentile of earnings for jobs which are eligible for skilled worker visas, moving to the 40th percentile, currently 34,500, and finally the 50th percentile, करंटली 38,700। तो ये 3 स्टेप में देखो, फर्स्ट स्टेप में 29,000 कर रहे हैं, ये 25% बढ़ा रहे हैं, जो पहले है 18,600 जो अभी करंट है उसमें 25 इंक्रीमेंट करके 29,000 कर रहे हैं। उसके बाद ये सेकंड स्टेप में बढ़ाएंगे, 40% कर देंगे उसका 34,500, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप में ये बढ़ाएंगे 38,700। मैंने आपको बताया कि 3 स्टेप में ये बढ़ाएंगे, ठीक है, वही 3 स्टेप ये हैं। नो डेट फॉर when the threshold would rise beyond 29,000 was given. 29,000 कब से एप्लीकेबल होगी, अभी डेट कुछ भी कंफर्म नहीं है, बस स्प्रिंग ही बोला है इन्होंने, ठीक है। Responding the apparent climb down, the Liberal Democrat MP Alistair said you have to wonder who is in charge at the Home Office or if anyone is. It was clear to everyone else that the raising of the earning threshold was unworkable. तो उनको पता था कि इसमें इनको कम करना ही पड़ेगा क्योंकि वो काम नहीं कर पा रही थी, इतनी ज़्यादा थ्रेशोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, जिसकी वजह से उनको ये स्टेप लेना पड़ा है। दिस वॉज येट अनदर हाफ थॉट दो idea to placate the hardliners on their own backbenches. The proposal designed to bring down immigration to Britain sparkled backlash when they were announced by Home Secretary earlier in December. तो आपको बस इतना समझना है मोटा मोटा कि आपको जो है थ्रेशोल्ड सैलरी जो है न्यू जो आएंगे, ये न्यू एप्लीकेंट्स के लिए वो 29,000 है, तो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स दिया है। दूसरा, ऑलरेडी जो यूके में है उनको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, उनको वीज़ा रिन्यू करवाएंगे तो वही पुरानी जो सैलरी है उस पर वीज़ा रिन्यू हो जाएगा। न्यू एप्लीकेंट्स के डिपेंडेंट्स बने हुए हैं केयर वर्कर्स के, जो ऑलरेडी यूके में हैं वो स्प्रिंग के बाद भी डिपेंडेंट्स बुला सकते हैं, कोई भी टेंशन की बात नहीं है आप लोग को, ठीक है। तो ये अपडेट था जो मैंने आपको लेटेस्ट दिया है। जो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आप लोग को लगता है कि कोई है जिसको ये शेयर करनी चाहिए तो उनके साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।